समास जिसका हिंदी व्याकरण में एक विशेष स्थान है। अगर ये समास नहीं होते, अगर हम समास के विषय में नहीं जान पाते, तो हमारे जो शब्द हैं वो काफी बड़े और जिसे कहते हैं प्रभावशाली ना होना और वाक्यों में स्पष्टता ना दिखाई देना, वो सब चीजें हमें अपने जो वाक्य बनाते उसमें ही दिखाई देती। लेकिन हम समास की सहायता से वाक्य को प्रभावशाली, स्पष्ट और छोटा रूप दे सकते हैं। तो इसलिए हिंदी व्याकरण में समास का विशेष महत्व होता है। जब हम किसी से कोई बात साधारण तरीके से कहना चाहते हैं, लेकिन उस बात को हम गलत तरीके से बात को आगे पीछे करके, स्पष्ट रूप ना दे करके और अपनी बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो वो सामने वाला शायद हमारी बात समझने से बचेगा भी और बात उसको समझने में बहुत टाइम भी लगेगा। तो हमारी हिंदी व्याकरण में इसी तरीके से अपनी भाषा को, अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ व्याकरणिक नियमों से भाषा को बांध दिया गया है। तो उसमें एक हमारा आता है समास। समास को हम कहते हैं, समास का अर्थ भी हो सकता है छोटा करना। जैसे वाक्य बहुत बड़ा है जिसको हमें काफी विस्तार से लिख रखा है और उस वाक्य को हम छोटा करके भी समझा सकते हैं, एक अर्थ ये भी निकलता है। बाकी समास, जब हम समास का इसका विच्छेद करेंगे, सम जमा आस। सम मीन्स होता है पास, आस मीन्स होता है रखना। जब दो शब्दों को पास में रख देते हैं, पास में मिला करके या रख करके फिर एक नया शब्द बन जाता है, उसको भी हम समास कहते हैं। और वास्तविक परिभाषा इसकी ये निकलेगी, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके। जब हम कोई दो शब्द मिलाते हैं या उससे भी अधिक शब्द मिलाते हैं, जब उन दो शब्दों को मिला करके कोई सार्थक मीन्स जिसका अर्थ हो, नृतक नहीं, नृतक मीन्स होता है जिसका अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, सार्थक जिसका एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। फिर से देख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए सार्थक मीन्स होता है जिसका सही अर्थ निकले, शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमने किसी वाक्य को हमने कोई वाक्य हमने कहना है, समझाना है, लेकिन हमने उसको कुछ अलग तरीके से समझाया। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, महान थे जो राजा, ऐसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका के पति दश थे आनंद, जिसके उस रावण को मार गिराया। तो आप इस वाक्य को ध्यान से देख सकते हो कि वाक्य कितना हमारा लंबा है, वाक्य प्रभावशाली नहीं है। इस वाक्य को बोलने में हमें कितना समय भी लग रहा है और सामने वाला जो है वो वक्ता की बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा है। अब हमने क्या करा, इसी वाक्य को संक्षिप्त रूप देने के लिए समास का प्रयोग करके हमने फिर से दोबारा से वाक्य लिखा। अभी वाक्य देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, महान थे जो राजा, जिस शब्द को इतना बड़ा करके बोला गया है उसको हमने सीधा क्या दे दिया, संक्षिप्त रूप दिया है महाराज। ऐसे दशरथ के पुत्र, तो यहाँ पर भी आपके वाक्य को बड़ा करके दिखाया गया है, तो हमने इसको संक्षिप्त रूप दिया दशरथ पुत्र। राम ने लंका के पति, ये रहा लंका के पति, तो राम ने लंका के पति होगा लंका पति।
दस थे आनंद जिसके, दस थे आनंद जिसके, इस बात को कितने विस्तार से बोला गया है। इसको हमने संक्षिप्त रूप दिया, दशानन को उस रावण को मार गिराया। दशानन कौन थे? अर्थात रावण। तो उन्होंने दशानन में ही रावण को नाम उसमें ही आ गया है। दस से सिर जिसके अर्थात रावण, तो दशानन को मार गिराया। तो आप इस वाक्य को फिर से देख सकते हैं। महाराज दशरथ पुत्र राम ने लंकापति दशानन को मार गिराया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा वाक्य एक संक्षिप्त, प्रभावशाली और स्पष्ट और बहुत आराम से वक्ता दूसरे को समझा भी रहा है। तो इस तरीके से हमारे हिंदी व्याकरण में समास का ये महत्व है कि ये हमारे वाक्य को प्रभावशाली, स्पष्ट और संक्षिप्त बनाने में बहुत सहायता करता है। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब समास का किस तरीके से हम उदाहरण के माध्यम से समास को समझेंगे। पहली बात, समास समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि समास में समस्त पद की समस्त पद किसे कहते हैं। समस्त पद देखिए जरा। समस्त का मतलब होता है पूरा, समस्त मीन्स होता है पूरा, पद मीन्स होता है शब्द। समस्त पूरा, पद मीन्स होता है शब्द। यहाँ पर पूरा पद भी लिख सकते हैं, पूरा शब्द भी लिख सकते हैं। समस्त पद को हम समासिक शब्द भी कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि समस्त पद का अन्य नाम क्या हो सकता है? समासिक शब्द। अब आगे बढ़ते हैं। जिन दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं और जो नया शब्द बनता है उससे उन दोनों को जोड़ करके जो नया शब्द निकल कर आ रहा है, उस नवे शब्द को हम समासिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ आपकी समासिक शब्द की परिभाषा बन जाती है कि जब हम कोई दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और उससे कोई जब नवीन शब्द निकलता है तो उस नवीन शब्द को हम समासिक शब्द कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से कैसे जानेंगे, देख सकते हैं। गंगा जल, जैसे हमने लिया गंगा जल, ये हमारा था समस्त पद। हमने गंगा जल शब्द लिया, ये हमारा समस्त पद है। अब आप देख सकते हैं कि गंगा जल जो है हमारा गंगा का जल, ये पहले हम बाद में देखेंगे। गंगा जल, गंगा जल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गंगा और जल। तो अब आप यहाँ देखेंगे समास में जब दो शब्द होते हैं, एक तो पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। पहला पद ये हमारा हिंदी में आ जाता है कि पहला पद और दूसरा पद, लेकिन समास में जो पहला पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। क्या बोलते हैं उसको हम? पूर्व पद। और जो बाद वाला पद होता है, जैसे जल है, जल को हम बोलेंगे उत्तर पद। तो समास में हमारे दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों का ही अपना अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब मैं आपको समास समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि पूर्व पद का क्या कार्य होता है, उत्तर पद का क्या कार्य होता है। कभी पूर्व पद उत्तर पद की महत्व बताता है और कभी उत्तर पद जो है पूर्व पद का महत्व बताता है। तो ये जब शब्द मिला हुआ होता है, ये गंगा जल, इसको हम बोलते हैं समस्त पद। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो अब मैं आपको वो समझाती हूं कि समास विग्रह क्या होता है। तो अभी तक मैंने आपको व्याकरण में समास का क्या महत्व है, समास से हम अपनी भाषा को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाते हैं, और समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद में पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, इन सभी बातों से परिचित करवाया था। तो अब हमारा बचता है, जब मैंने आपको समस्त पद समझा दिया है तो अब हमारा आता है समास विग्रह कि समास विग्रह किसे कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दे दिया है गंगा जल, ये हमारा है समस्त पद। तो अब हमें इसको अलग अलग करना है। जैसे मैंने लिखा गंगा
का जन। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये समास विग्रह कहलाएगा। तो इसकी यहां से हमारी परिभाषा क्या बनती है, जब इस समस्त पद में आए हुए पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है। आप देख सकते हो कि ये समस्त पद है, समस्त पद में जो भी पद आए हमारा पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों को मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है। लिख करके लिखा जाता है, उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जब मैंने इन पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करके लिखा तो ये हमारा क्या बन गया, समास विग्रह। प्रश्न एक भी बन जाता है कि समस्त पद किसे कहते हैं समास में, और समास विग्रह किसे कहते हैं, और इस विग्रह शब्द का अर्थ ही है अलग अलग करके लिखना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी समास के प्रकार, समास के प्रकार कितने होते हैं, फिर मैं उन प्रकारों से आपको अच्छे से परिचित करवाऊंगी।